आप देख रहे हैं द स्टेबल ज्ञान। जानते हैं बिहार की 50 बड़ी खबरें, लेकिन वीडियो देखने के बाद आप बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, इसलिए पहले सब्सक्राइब कर लें। लालू प्रसाद पटना के अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, अब AIIMS में चलेगा इलाज। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को पटना के पारस अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। बुधवार को जब उनकी तबीयत बिगड़ी थी, उन्हें एडमिट करवाया गया था। अब बताया जा रहा है कि उनका आगे का इलाज दिल्ली के एम्स में चलेगा। खबर है कि अचानक से लालू का BP कम हो गया था, उसी वजह से उन्हें अस्पताल ले जाया गया। हमारी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपनी नौकरी खोने वाले घोष बोले, मेरी कोई गलती नहीं। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली बंगाल सरकार को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने 25,000 टीचर भर्ती रद्द करने के हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने आदेश दिया कि नए सिरे से चयन प्रक्रिया 3 महीने के अंदर पूरी की जानी चाहिए। अपनी आजीविका के संकट से जूझ रहे हजारों शिक्षकों को यह सोचना पड़ रहा है कि वे कर्ज कैसे चुकाएं, बिल कैसे चुकाएं। तुम मुसलमानों की भूमि हड़पना चाहते हो, लेकिन वक्फ संशोधन बिल पर ये क्या बोल गए लालू? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर अपना रोष प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि संघी भाजपाई मुसलमानों की भूमि हड़पना चाहते हैं, लेकिन हमने हमेशा वक्फ की भूमि बचाने के लिए कड़ा कानून बनाया है। लालू यादव ने कहा कि अगर वे संसद में होते तो अकेले ही इस विधेयक का विरोध करने के लिए काफी होते। जमीन मालिकों के लिए जरूरी खबर, भूमि अधिग्रहण की प्रोसेस होगी आसान। संशोधन की तैयारी में विभाग। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए बिहार सरकार नियमावली में संशोधन करने जा रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसके लिए एक 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति सभी पहलुओं पर विचार कर नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव तैयार करेगी। इसमें जमीन मालिकों की समस्या को भी ध्यान में रखा जाएगा। ओन ऑटो और ई-रिक्शा ड्राइवर को राहत, शर्त के साथ 1 हफ्ते बच्चों को ले जा सकेंगे स्कूल। तिपहिया वाहनों जैसे ऑटो और ई-रिक्शा पर स्कूली बच्चों को ले जाने पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि अब सरकार ने इसमें राहत देते हुए कहा कि अभिभावक अपने बच्चों को साथ लेकर ऑटो से स्कूल जा सकते हैं। इस नियम को लागू करने का निर्णय 3 बड़े हादसों के बाद लिया गया, जिसमें 7 स्कूली बच्चों की मौत हो गई थी। बिना डॉक्टर बने गोरखपुर AIIMS से बाहर होंगे 4 छात्र, जारी होगा नोटिस। गोरखपुर एम्स से 4 छात्रों पर बिना डॉक्टर बने ही बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। ये सभी पहले वर्ष की परीक्षा पास नहीं कर पाए हैं। अब इन सभी को नोटिस जारी करने की तैयारी है। इन छात्रों के बार बार फेल होने की वजह से कैंपस में नीट परीक्षा की शुचिता को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। पटना में वाहन मालिकों पर हो रहे केस दर्ज, चालान से बचने ये गलती पर रही भारी। पटना में चालान से बचने के लिए लोग अलग अलग तरकीब निकाल रहे हैं, लेकिन ये तरकीब उन्हें और महंगी पड़ रही है। 4 वाहन मालिकों के ऊपर केस दर्ज किया गया है। वाहन के नंबर प्लेट में छेड़छाड़ पकड़ी गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। बिहार के इस जिले में बिछेगी 258 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन। दौड़ेंगी सुपरफास्ट ट्रेनें। बड़हरवा से भागलपुर तक बनने वाली तीसरी और चौथी नई रेलवे लाइन की DPR रेलवे बोर्ड को भेज दी गई है। DPR को रेलवे बोर्ड की जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद पर रेलवे लाइन बिछाने की दिशा में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भू अर्जन की कार्रवाई चल रही है। इस रेलवे लाइन के बनने से ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी और यात्री सुविधा बढ़ेगी। बिहार के युवाओं को बड़ी सौगात, खोले जाएंगे 18 मेडिकल कॉलेज। स्वास्थ्य मंत्री ने किया ऐलान। बिहार के छात्रों को बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश के कई जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। वहीं आने वाले 4 से 5 साल में बिहार में 18 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, जिसमें 5 प्राइवेट और 13 सरकारी कॉलेज शामिल होंगे। इस बात का ऐलान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने किया। सिद्धार्थ ने पकड़ लिया इस DEO और DPO का खेल। शिक्षा विभाग ने लिया विभागीय एक्शन। अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतना
जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को भारी पड़ने जा रहा है। SES सिद्धार्थ ने विभागीय कार्यवाही करने का फैसला लेते हुए दोनों अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने का आदेश जारी किया है। आइए जानते हैं ये अधिकारी किस जिले के हैं और इन पर क्या आरोप है। बिहार का ये शहर बना मछली उत्पादन का हब। अब राज्य भर में हो रही यहां से सप्लाई। मुजफ्फरपुर मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बन चुका है। अब यहां की मछलियां दूसरे जिलों तक सप्लाई हो रही हैं। सरकार की योजनाओं और युवाओं की रुचि से उत्पादन 14,000 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। तालाबों की संख्या बढ़ने से यह क्षेत्र तेजी से मछली उत्पादन का हब बन रहा है। बिहार में बन रहा एक खास रिकॉर्ड, एक साल में 1,000 से अधिक सर्वेक्षण कर्मियों ने छोड़ी नौकरी। बिहार में भूमि सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। राज्य सरकार ने रैयतों को 31 मार्च 2025 तक स्वघोषणा पत्र जमा करने का निर्देश दिया था। समय सीमा समाप्ति के बाद भी लाखों रैयतों में स्वघोषणा पत्र जमा नहीं किया है। जमीन सर्वे के लिए सरकार ने बड़ी संख्या में सर्वेक्षण कर्मियों को नियोजित किया गया था। हालांकि बड़ी संख्या में भूमि सर्वेक्षण कर्मी नौकरी छोड़ रहे हैं, जिससे भूमि सर्वेक्षण पर संकट मंडराता दिख रहा है। केंद्र ने माफियाओं की कमर तोड़ी, बुराई के खात्मे के लिए अच्छी पहल। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने पर स्वागत किया। मौलाना ने इस बिल के पक्ष में वोटिंग करने वाले सांसदों का शुक्रिया अदा किया। केंद्र सरकार को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने माफियाओं की कमर तोड़ी है, बुराई के खात्मे के लिए अच्छा कदम उठाया है। इस बिल से गरीब मुसलमानों को फायदा होगा, उनके आर्थिक सुधार में क्रांति आएगी। टॉप सीक्रेट स्थान पर बुलाता था बड़े बड़े लोग, चुनने को कहता मनपसंद विदेशी। रात में लेडी पुलिस ऐसे पकड़ी। बिहार के मुजफ्फरपुर में शराबबंदी के बावजूद तस्कर सक्रिय हैं। गुप्त सूचना पर उत्पाद पुलिस ने कर्जा थाना क्षेत्र में छापा मारकर टिन के चादरों से बने गोदाम से 300 से ज्यादा कार्टन विदेशी शराब जब्त की। मौके से गोदाम के केयर टेकर को गिरफ्तार किया गया। भागलपुर वालों की बल्ले बल्ले 15 साल के इंतजार हुआ खत्म। जमुनिया धार पर पुल निर्माण को मिली मंजूरी। भागलपुर में किला घाट के पास जमुनिया धार पर पुल और सड़क निर्माण को मंजूरी मिल गई है। शंकरपुर और अजमेरीपुर पंचायत के बीच जमुनिया धार पर बनने वाले इस पुल के निर्माण से 2 पंचायत के 2 दर्जन गांवों के 40,000 से अधिक आबादी को आवागमन की सुविधा होगी। पुल का निर्माण कार्य अगले साल मई-जून तक पूरा होने की संभावना है। अब तक 5 लाख लोगों ने नहीं करवाया राशन कार्ड की eKYC, फिर बढ़ाई डेट। केंद्र सरकार ने राशन कार्ड की eKYC कराने की तारीख चौथी बार बढ़ा दी है। अब उपभोक्ता 30 अप्रैल तक eKYC करवा सकते हैं। पहले यह तारीख 21 मार्च तय की गई थी। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक 30 अप्रैल के बाद सरकार और समय देने के मूड में नहीं है। तय समय के बाद जिन उपभोक्ताओं की eKYC नहीं होगी, उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद उन्हें सरकारी राशन नहीं मिलेगा। बिहार की ऐसी ही ताजा खबरों को देखने के लिए द स्टेबल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें।